रुपए सीमेंट की बोरी, 250 रुपए हुआ करती थी। डबल देखोगे, जिस टन लागे 100 टन जाने, जो खरीद रहा होगा उसी को मालूम होगा। सरिया 9,000 रुपया, 9,000 रुपए का सरिया। वोट डालोगे बीजेपी को? नहीं। अरे जन आंदोलन बन जाओ। ये हालात क्या बना दिए गए हैं इस प्रदेश के, इस देश के। हमने 4 सीटें जीती हिमाचल प्रदेश की। मंडी में मुख्यमंत्री कहते थे मैं हूं मंडी का मुख्यमंत्री और वोट मुझे डालो। हमने लोगों को कहा क्या इस व्यक्ति को वोट डालेंगे जो आपको जो है 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहा है, 250 रुपए की तेल की बोतल दे रहा है। मंडी के लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं डालेंगे, हरगिज नहीं डालेंगे। मैंने कहा मंडी पे भी टेस्ट डोज लगा लेते हैं, मेरी पत्नी मंडी से है। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तेल की बोतल 250 रुपए मिल रही है, डालोगे बीजेपी को वोट? कोई मंडी में भी इनको वोट नहीं डालने जा रहा है। आपने देख रहा जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा उस दिन पता लगेगा कि जमीन कैसे खिसकती है नीचे से। अभी तो बहुत लोगों को डरा के रखा है। अभी मेरे को चंद्रपुर से कुछ लड़कों का फोन आया, कहते कि हमारी हाजिरी लगा लो, हम आज नहीं आ रहे हैं, हमारे ऊपर जो है नजर रखी जा रही है। अरे डरने का समय चला गया। मैं जयराम के बिल्कुल सामने बैठता हूं कुर्सी पे, इस तरफ जयराम बैठते हैं, इस तरफ मैं बैठता हूं। और अभी भी मैं कहता हूं अगला सेशन आ रहा है, आखिरी सेशन आ रहा है, 8 दिन का सेशन है। अगर तुम्हारे में दम है तो मुकेश अग्निहोत्री के साथ 8 में 8 डाक से बात कर लो। हिम्मत नहीं है उस मुख्यमंत्री ने कि हमारे साथ आंख से आंख मिला के बात कर ले, क्योंकि जो किया है, जो पाप किया है। बेरोजगारी की आप हालत देख रहे हैं कि क्या हो गया है। अरे भाई मंच वाले या तो चुप रहो। जनाब आप लोगों को परमिट जाएंगे, सारी दुनिया आगे बैठी है। और बेरोजगारी की आप हालत देख रहे हैं कि क्या हुआ है। पुलिस का पर्चा हुआ, 2 लाख बच्चे जो है पुलिस का कांस्टेबल बनना चाहते थे। आपके बच्चे होंगे, आपकी बच्चियां होंगी, आप में से भी बहुत बच्चियों ने पेपर दिया होगा। क्या आपको कभी पता था कि जयराम की सरकार पर्चा नीलाम कर देगी? 2 लाख लोगों ने पर्चा दिया पुलिस का, पर्चा मार्केट में पहले पहुंच गया। जयराम को पता लग गया कि पर्चा जो है बिक गया है, नीलाम हो चुका है। उसने अफसरों को कहा जल्दी से रिजल्ट निकाल दो। क्या यह मुख्यमंत्री की नैतिकता है? 2 दिन तक आपने अफसरों को रोक रखा कि आप कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस में भी कुछ अच्छे अफसर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को कह दिया कि आप चाहे मुख्यमंत्री हैं लेकिन पर्चा दर्ज होके रहेगा। ऐसे भी लोग हैं पुलिस में, हम उनको नमन करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। मुख्यमंत्री के मना करने के बावजूद मामला दर्ज हुआ और मुख्यमंत्री ने जांच के लिए एसआईटी बिठा दी। एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और उसमें वही अफसर बिठा दिए जो उस पर्चे को बेचने के लिए जिम्मेदार थे। वही लोग जांच कर रहे हैं। बिल्ली के सराने दूध रख दिया। हमने मांग की, मैंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जयराम जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया कि मैंने पुलिस भर्ती का पर्चा जो है सीबीआई को जांच के लिए दे दिया।
सवाल मेरे जिंदाबाद का नहीं है, सवाल हिमाचल प्रदेश के युवाओं के भविष्य का है। सीबीआई को जांच दे दी, आज 1 महीना हो गया सीबीआई आई नहीं। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, बेईमान सरकार, दिल्ली में भी इनकी सरकार, हिमाचल में भी इनकी सरकार। इन्होंने मेल जोल करके सीबीआई को हिमाचल आने नहीं दिया। इन्होंने जांच, क्योंकि इनको पता है कि हम फंसेंगे। 100 आदमी गिरफ्तार कर लिए, 6 लाख से 8 लाख के बीच में पुलिस का पर्चा बिका। 6 लाख से 8 लाख का, 1300 सीटें थी। खरीदने वालों के साथ भी बेईमानी हो गई, 2000 लोगों ने पर्चा खरीद लिया। सीटें कम, खरीदने वाले ज्यादा। ये बस की सीट नहीं थी। और फिर कह रहे हैं कि जी प्रिंटिंग प्रेस वाला जो है, जो क्लास 4 है प्रिंटिंग प्रेस में, जो वहां ताला लगाता है, उसने पर्चा बेच दिया। 200-250 करोड़ रुपए आपने कमा लिए पुलिस के पर्चे से, और आप कह रहे हैं कि एक चौकीदार ने जो है पर्चा बेच दिया। जयराम जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पर्चा बेचने वाले या हिमाचल प्रदेश सचिवालय बैठे हैं या पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं। आप चाह रहे हैं कि पुलिस पर्चे की जांच बंद कर दी जाएगी, क्लोजर रिपोर्ट बना दी जाएगी। ये ओपन एंड शट केस है। आप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाओ, पर्चे बेचने वाले सब सलाखों के पीछे होंगे, सब सलाखों के पीछे होंगे। जिन लोगों ने 2 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, बख्शे नहीं जाएंगे। आपने देखा चौटाला जी 10 साल जेल लगा के आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, 10 साल जेल लगा के आए, अभी फिर जेल में गए हैं। आपने युवाओं, बेटों के साथ, बेटियों के साथ धोखा किया है। लोग अपने बच्चों को फटकार रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरा बेटा लायक नहीं पास हो सकता। आपको क्या पता 6 लाख 8 लाख में पर्चा बिक रहा है, आपका बेटा बेटी क्या करेगा? ये देवभूमि है। 2020 में पुलिस का पर्चा आया, 2020 में पुलिस का पर्चा, कांगड़ा के परौर में पर्चा लिया गया। हमारी बहुत सी बेटियां यहां बैठी हैं, पीछे तक बैठी हैं, युवा बैठे हैं। 2020 के पुलिस के पर्चे में क्या हुआ? अंदर जो है लोग मशीनें लगा के बैठ के जो पर्चा लेने गए थे, वो अंदर बैठ के मशीनें लगा के बाहर सॉल्वर बैठे हुए थे, जो उत्तर जानते थे, किताबें लेके बैठे हुए थे। अंदर से सवाल बाहर जा रहा था और वो मशीनों पे उनको जवाब दे रहे थे। ये जयराम जी, ये आपका न्याय है? आपने युवा के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। 2020 में पुलिस का पर्चा आपने बेच दिया, 2022 में आपने नीलाम कर दिया। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पर्चा JOAT, 20,000 लोगों ने पर्चा दिया क्लर्क बनने के लिए। पीछे तक किसी ना किसी ने दिया होगा, किसी बच्चे ने दिया होगा, जरूर दिया होगा, और पर्चा लीक हो गया। अरे ये पर्चा लीक करने वाले जरूर जयराम ठाकुर के नजदीकी लोग होंगे, नहीं तो ऐसा पर्चा लीक नहीं हो सकता। 20,000 लोगों ने पर्चा दिया, वो पर्चा भी लीक हो गया। 15 केस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में दायर हो गए। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 और पार्ट 2 के पर्चे हुए, विश्वविद्यालय के पर्चे। आप BA1 BA2 करने वाले कितने बच्चे यहां बैठे होंगे? पर्चा लीक हो गया, पर्चा बट गया, पर्चा पहले ही जो है बाहर आ गया। बच्चे यहां कह रहे मेरी सप्ली नहीं टूट रही। आप देखें कि सप्ली वाला तो वहां पे कुर्सीधारी बैठा हुआ है। किस ढंग से नैतिकता का तकाजा है कि जयराम को अपना पद छोड़ देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर इतने से भी नजाकत है, इतनी भी नैतिकता है। रेल एक्सीडेंट हुआ था, शास्त्री जी ने जो है रेल मंत्री का पद छोड़ दिया था। आपने तो हिमाचल प्रदेश के बच्चों के सपने बेच दिए,
आपने तो उनके सपने नीलाम कर दिए। आपको माफी के आप अधिकारी नहीं है। जिस तरीके से काम हो रहा है, इसलिए मैं जितने भी लोग यहां पे आ रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। सरकार बदलो, हालात बदलो। सरकार को बदलना पड़ेगा। महंगाई तब काबू आएगी जब सत्ता परिवर्तन होगा। और हम आपके लिए वचनबद्ध। अभी मुझे पता लगा कि जयराम सरकार डिपो बंद कर रही है। इससे पहले कि सरकारी राशन के डिपो बंद हो, आप इनका डब्बा गोल कर दो हिमाचल प्रदेश में। हम इन डिपों को पूरी ताकत से चलाएंगे। आपको राशन घर पे मिलेगा। और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरकार बदलेगी। अब आपको राशन की दुकानों की भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा। आपका राशन आपके घर पे पहुंचा करेगा। आपके घर पे पहुंचाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। जो भी राशन, जिस भी तरह का राशन, समय चला गया। अभी लैपटॉप बांट रहे थे, बच्चों के लैपटॉप। 4 साल तक आपने बच्चों को लैपटॉप नहीं दिए। मंडी का एक व्यक्ति कंपनी से बातचीत कर रहा था कि लैपटॉप तो बच्चों को तब दिए जाएंगे जब पहले मेरे साथ बात होगी। जयराम जी बताएंगे कि ये आदमी कौन है जिसने 4 साल तक बच्चों को लैपटॉप नहीं मिलने दिए? कौन है ये सत्ता के सौदागर? कौन है ये दलाल? कौन है ये व्यापारी जिन्होंने लूट मचा रखी है? लैपटॉप का टेंडर 4 बार हुआ और जब आखिरी बार बंटने की बारी आई, तो कहा ये देख लो 21 साल वाले कौन है जिनको वोट डालने हैं, बाकियों का लैपटॉप रोक लो, उनके पास अभी तक वोट का अधिकार नहीं। क्या ये नैतिकता है मुख्यमंत्री की? छोटा बच्चा है, किसी भी क्लास का हो, अगर वो उसने मेरिट दिखाई है, वो 15 का हो, वो 14 का हो, 18 का हो, 4 बार टेंडर हुए, 4 बार टेंडर रद्द हुए। आप बताएंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने किया? ये हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। और सुबह निकलते हैं हेलीकॉप्टर में, निकलते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, वहां पे आप सुनो रोज अखबारें भरी होती हैं। जयराम जी आए, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ बोली लगी हुई है। किसी प्रोजेक्ट के साथ कोई पैसा सैंक्शन नहीं, बोलियां लगा रहे। अरे जयराम जी, अगर आप सुन रहे हो, शिमला बैठे 2-3 महीने में तो शौचालय नहीं बनता, आप क्या बनाओगे? 3 महीने में शौचालय नहीं बनता अगर आपने घर का शौचालय बनाना हो। आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि सुबह जाके शिलान्यास कर दिया। यहां भी आएंगे जगह जगह। और कई तरह की बातें रखेंगे। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आज हालात क्या है? आप इतनी संख्या में महिलाएं हैं, आप किसी दुकान से 1 किलो दाल घर पे मंगा सकती हैं? नहीं मंगा पाएंगे। दूसरी तरफ हमारे भाई बैठे हैं, आप दारू की बोतल घर मंगा सकते हैं? एक फोन पे दारू की बोतल आ जाएगी, लेकिन एक फोन पे 10 फोन पे भी दाल नहीं आएगी घर पे। ये हालात बना दिए आपने हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बताएंगे कि 4 साल से ठेकों की नीलामी क्यों नहीं हुई? इस साल भी ठेकों की नीलामी क्यों नहीं हुई? 3000 करोड़ रुपए का नुकसान ठेकों की नीलामी ना करने से हो गया।
और नीलामी ना करने की एवज में जो पैसा इकट्ठा किया गया वो किसकी जेब में गया है, क्या जरा आप बताएंगे? किसी की जेब में तो ये शराब का पैसा गया है। कोई तो वो व्यक्ति होगा जिसने ठेके 4 साल नीलाम नहीं होने दिए। ईमानदारी का ढोंग रच रहे हो, सरलता का ढोंग रच रहे हो। ये हालात जो है पूरे हिमाचल में रेत माफिया ने जो है अराजकता और आतंक फैला रखा है। माफिया का आतंक आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। आपको घर के लिए रेत नहीं मिल रहा है, पंचायतों को रेत नहीं मिल रहा है घर के लिए, अपने काम के लिए। लेकिन जैसे ही हल्की सी रात होने लगती है, भाजपा के जो यहां पे नेता बने हुए हैं, जो कहते हम नेता हैं, वो सब जो है चोरे डाल के सुहा में कूद जाते हैं और सोचते हैं रात अंधेरी है। अंधेरी रात में सारी रात टिप्पर चल रहे हैं। आप भी जानते हैं कि वो कौन आदमी है, आप भी जानते हैं कि किसकी जेब में रेत का पैसा गया। आप भी जानते हैं कि अवैध बजरी के मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पंजाब में रेत का मसला उठा था, सभा चट हो गए सब लोग, रेत बचने वाले, बेचने वाले। ये प्रेस के बड़े बंधुवर हमारे सामने हैं। इनको मैं कह देना चाहता हूं, ऊना की कुर्सियों में बैठे हुए जो डीसी, एसपी और अफसर बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछ लो कि इनका क्या इंटरेस्ट है इस अवैध कारोबार को चालू रखने में। ये भी बताएं, डीसी बताए, ऊना का डीसी बताए कितनी बार खड्ड में गया है। ऊना का डीसी बताए। डीसी इसलिए लगे थे तुम, इसलिए डीसी लगाए गए थे, एसडीएम लगाए गए थे कि आपको जो है अवैध कारोबार को जो है पनपने के लिए मौका देना है। आपकी आंखों के सामने 1000 टिप्पर चले जाएगा, आप स्कूटर वाले का चालान कर देंगे, तेने हेलमेट नहीं डाला होगा। आप कार वाले का चालान कर देंगे, तेने जो है बेल्ट नहीं डाली हुई। तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि आप टिप्पर की तरफ देख सके। ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति बनी हुई है, अरे बच्चों, ये जो स्थिति बनी हुई है, बाछड़ी से लेकर पूरे नूरपुर तक जितना सुहा है, मुख्यमंत्री जानते हैं। यहां पे 5 जगह नाके लगा दिए, मुझे कहते हैं नाके लगा दिए। एक भी नाके पर एक भी ट्रक जो है पिछले 1.5 साल से नहीं चढ़ा जहां पे आपने नाका लगाया। कौन जिम्मेदार है? क्या डीसी जिम्मेदार है या नहीं है? या हरोली का एसडीएम जिम्मेदार है कि नहीं है? हरोली का डीएसपी जिम्मेदार है कि नहीं है? अफसरों को मैं ये कह देना चाहता हूं उस मंच से, ये मत सोचना कि सुबह नहीं होगी, बहुत जल्दी सुबह होने वाली है। याद करोगे, याद करोगे, आपने जो ऊना के लोगों का खून चूसा है। तुम सोचते हो कि हम डीसी और एसडीएम और एसपी बन गए और हमें जो है अंग्रेजों की तरह परमट मिल गया कि यहां पे कुछ भी होता रहेगा और आप करवाते रहेंगे। नई सुबह होने वाली है, नया सूरज उगने वाला है। अपने आप को संभाल लो और बेहतर है यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम सब लोग यहां के लोगों की आंखों में नागिन की तरह बसे हुए। लोग जानते हैं तुम लोगों की हकीकत, ऊना की जनता जानती है, हरोली की जनता जानती है। ये सारा हालात जो है, वन माफिया ने पेड़ उजाड़ दिए, कोई पेड़ नहीं छोड़ा। सुबह पटोका बैरियर पे जाके देखो 200 ट्रक खड़े होते हैं,
किसने पेड़ काटे, किसके काटे, किसकी जमीन से रेत उठा क्या नहीं, कोई सुनवाई नहीं। थाने में चले जाए, थाने में आप चले जाओ, आपको खड़ा रखेंगे, माफिया कुर्सी पे बैठेगा, गुनाहगार कुर्सी पे बैठेगा, आप खड़े रहेंगे। इसलिए यह देश आजाद हुआ था, इसलिए यह देश अलग हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था। भूमाफिया कितनी जमीनें जो है ये उगल के खा गए हैं। सारी स्थिति आपके सामने रखेंगे, किस किस की जमीनें थी, किसको क्या भाव मिला, किसने कितना खाया। आजकल मैं देखता हूं भाजपा के लोग भी डाल रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे। भाजपा में भी जो अच्छे लोग हैं उनको भी बेचैनी हो रही है माफिया से, वो भी आखिरी दौर में डाल रहे हैं। वन माफिया, भू माफिया और उसके बाद रेत माफिया, शराब माफिया, नुक्कड़ नुक्कड़ पे दुकान खुल गई है। आपको हर व्यक्ति को पता होगा कि मोहल्ले में कौन शराब बेच रहा है। ये हालात बन गए हैं। बदलाव जरूरी हो गया है। हिमाचल प्रदेश में बदलाव जरूरी है। ये वो सरकार है जो कहती थी 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना। हमारी इन सड़कों को जो कहते थे कि हम नेशनल हाईवे बनाएंगे, एक भी नेशनल हाईवे मंजूर नहीं हुआ। एक भी हवाई पट्टी मंजूर नहीं हुई। जयराम कहते थे कि मैं मंडी में हवाई पट्टी बनाऊंगा। हमने कहा मुख्यमंत्री अपने घर में बना ले हवाई पट्टी। आज पहला पत्थर भी नहीं लगा, पहला पत्थर भी हवाई पट्टी को नहीं लगा मुख्यमंत्री के गृह जिला में। और अब मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि वहां पे बोइंग उतरेंगे, 500 सीटर उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी, रात में भी उतरेगा। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल है। रात में सोचता होगा उतर गया। रात में पट्टी तो बनी नहीं। यहां कहते थे ऊना से हमीरपुर रेल की लाइन बिछेगी। मैं सारा हमीरपुर जाके आ गया, ऊना से चला गया, जंगलों से होके चला गया, कहीं पे एक भी पटड़ी नजर नहीं आई। और ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी पीछे आए थे कि बंगाणा में पहला स्टेशन बनेगा। सपने में सोचते हो कि बन गया। कहा कोई रेल लाइन नहीं बनी, कोई हवाई पट्टी नहीं बनी। और आप हाल देखो, कुपवाल में हमारा पार्क है, पार्क के अंदर जो है हवाई पट्टी बना, हवाई उतरने के लिए जो है वो बना दिया, हेलीपैड बना दिया। वो पूरा पार्क जिसमें लोगों ने घूमना होता था। अरे भाई आपने कोई हवाई जहाज, आपके इसमें में हवाई जहाज उतरना नहीं है, उतरेगा तो हमारा टाइम नहीं उतरेगा, तुम्हारे टाइम में उतरना नहीं है। और आपने जो है अच्छा भला कुपवाल का पार्क बर्बाद करके रख दिया। अच्छा भला स्लो का स्कूल जो खेलों के लिए जाना जाता है, वहां पे आपने जो है हेलीपैड बना दिया। हेलीपैड बनाना था जंगलों में बनाते, दूर बनाते, कहीं पे जहां उतरे। ये सारी स्थितियां आपके सामने है। इसलिए आजकल मोदी जी को बुला रहे हैं। कभी मोदी जी आ रहे हैं, पहले उनको धर्मशाला बुलाया, फिर उसके बाद मंडी बुलाया, फिर शिमला बुलाया। हालत देखो क्या हो गया है भाइयों और बहनों, हालत देखो क्या है कि उनके वहां पे भीड़ जुटाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के वहां पे भीड़ जुटाने के लिए क्या किया जाता है कि जितने भी लोगों को गैस के सिलेंडर मिले हैं वो सब जो है प्रधानमंत्री जी रैली में जाएंगे। मनरेगा की सारी भीड़ जो है वहां जाएगी, आंगनबाड़ी वाले सारे वहां जाएंगे, आशा वर्कर सारे वहां जाएंगे। और फिर करते क्या, मुझे एक सोलन में नायब तहसीलदार मिला, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां, उसके बाद तहसीलदार जी मिले मुझे।
मुझे कहने लगे कि हालत खराब है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी परसों 3600 परोठे बना के आता हूं। मैंने कहा तुमने क्यों परोठे बनाए? कहता जी 44 बसें आ रही थी, उसमें जितनी भीड़ आई मुझे कहा सबको दो दो परोठे पहने देने। अब देखो तहसीलदार परोठे बनाएंगे, बीडीओ अचार बांटेगा और पटवारी जो है वो आपको पर्चे तरतीब में देने के बजाय जो है आपको गाड़ी में बिठाएगा और पंचायत सेक्रेटरी जो है आपकी अगवानी करेगा। अब इनका काम हो गया कि लिस्टें बनाओ किस किस बंदे को लेके जाना है। हम तो मुकेश को लेकर जाएंगे, बाकी तो किसी को जाएंगे। बहुत लोग हैं। और ये परोठे बनाने का काम सरकारी अफसर करेंगे, कर्मचारी करेंगे। चलो हुण असीं बात मुझे बताया गया 99% हो गई, मैं 10% क्या उधर। और एक इस समय हालात ये है, इस समय हालात ये है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कितने लोग मिलते हैं उनको कहते हैं मुकेश को हराना है। अफसरों को कहते हैं मुकेश को हराने का फार्मूला दो। यहां पे पटवारी और पंचायत सेक्रेटरियों की मीटिंगें करते हैं, कहते हैं कि मुकेश को हराने की बात बताओ, कैसे हारेंगे। मुख्यमंत्री जी को मैं कहता हूं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये जनता बैठी हुई है, ये जनसभा बैठा हुआ है, मेरी माताएं बैठी है, मेरी बहनें बैठी है, मेरी बेटियां बैठी है। मैं आपको एक बात जो देता हूं, राज बंटेगा, आपको नौकरियां मुकेश अग्निहोत्री देगा, लेकिन न्याय संगत तरीके से देगा, सही तरीके से देगा। इनकी तरह लूटपाट नहीं होगी, नौकरियां बेची नहीं जाएंगी, महंगाई पे हम अंकुश लगाएंगे और माफिया राज को हम समाप्त करेंगे। यहां पे कुछ लोग और भी आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों को शौक है, रात आते हैं वो टोपी लगा देते हैं। मैं हिमाचल के लोगों को यह कहना चाहता हूं, पहाड़ी टोपी का कोई विकल्प नहीं है। पहाड़ की टोपी यहां पे जो आते हैं, कल भी आए हुए थे, कहते जी पंजाब मॉडल बना दो, पंजाब में रोज गोलियां चल रही है। क्या आपको पंजाब का मॉडल पसंद है? किसी को गोलियां चल रही है, पहले कोयटी का प्लेयर मार दिया, फिर गीतकार मार दिया, फिर थानेदार मार दिया, फिर आम आदमी को मार दिया। रोज जो है कत्ल हो रहे हैं, रोज गोलियां चल रही हैं। फिर कहते हैं कि हम हेल्थ का मॉडल बनाएंगे। हमने कहा हेल्थ का मॉडल क्या है? तो मुझे किसी ने बताया कि इनकी 2 जगह सरकार है, इनके दोनों हेल्थ मिनिस्टर जेल में है। पंजाब में इनका हेल्थ मिनिस्टर जेल में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और दिल्ली में जो हिमाचल का इंचार्ज था हेल्थ मिनिस्टर, उसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। ये इनका हेल्थ का मॉडल है, ये इनका पंजाब का मॉडल है। कल मुख्यमंत्री आए हुए थे पंजाब के, कह रहे थे हमीरपुर का मिंजर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अब पता नहीं हमीरपुर में कौन सा मिंजर किस रात में देखा इन्होंने। जो भी आ रहा अपनी दुकान सजा रहा है, सोच रहा है कि हिमाचल के लोग मूर्ख हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हरोली एक ऐसे स्थान पे पहुंचा आपके आशीर्वाद से। हमने 4.5 साल लगातार सत्ता से लड़ाई ली है। हमारा दामन आज भी उतना ही साफ है जितना कभी था। जो सफेद कुर्ता पजामा डाल के आपने हमें शिमला भेजा था, आज भी वो साफ है। हमारी कोई दुकान नहीं है, हमारा कोई ठेका नहीं है, हमारा कोई टिप्पर नहीं चलता, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं चलती, हम किसी चीज के व्यापारी नहीं है। हम अगर है तो सिर्फ हरोली के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक जो है
संकल्प लेके आपके बीच में बैठे, जिसको पूरा करने का समय आ गया है दोस्तों, समय आ गया है। सब निकल पड़ो घर से, सर पे कफन बांध के। हरोली के लोगों, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, निर्णायक लड़ाई में आप खड़े हैं। आपने जो है भूपेश अग्निहोत्री को उस कुर्सी पे बैठाया जहां मेरे से पहले प्रेम कुमार धूमल बैठते थे। इस कुर्सी पे पहले कभी वीरभद्र सिंह जी बैठे थे। आज जो है विधायक दल के उस नेता की कुर्सी पे आपके आशीर्वाद से बैठा हूं। हमने कोई कैबिनेट का रैंक नहीं लिया, हमने कोई कैबिनेट का रैंक नहीं लिया, हमने सरकार की कोठी नहीं ली। सरकार ने कोठी दी थी हमें, लेकिन हमने कहा नहीं, किसी चीज से कोई समझौता नहीं है। हमें हरोली के, हिमाचल के लोगों की लड़ाई लड़नी है। उस लड़ाई के लिए हम जो है कृत संकल्प है, विकास करेंगे, कल्याण करेंगे, गरीब की सेवा करेंगे। गरीब की सेवा, एक बात याद रख लो, 3 महीने के बाद हरोली का आप में से किसी भी व्यक्ति को इलाज की जरूरत पड़ गई, आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आपका दिल का इलाज, आपकी किडनी का इलाज, आपके जो है लंग्स का इलाज, आपकी टांगों का इलाज, आपके किसी भी अंग का इलाज, पूरे का पूरा पैसा मुकेश अग्निहोत्री आपको घर पे भेजेगा। हमारी जितनी भी मनरेगा की बहनें हैं हमारी, आपकी वॉशिंग मशीनें बंद करने वाली कौन सी सरकार? आपकी साइकिलें बंद करने वाली कौन सी सरकार? आपके लंच करने वाली कौन सी सरकार? मनरेगा के सारे फायदे रोक दिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मनरेगा में जो है नहीं लगेगी हाजिरी किसी भी जगह। जो अंगूठे से हाजिरी लगाने के लिए विवश किया जा रहा, नहीं लगाएंगे हमारी मनरेगा की बहनें किसी की जगह हाजिरी। आप चीफ सेक्रेटरी की हाजिरी लगाओ, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हाजिरी लगाओ। मनरेगा सिर्फ आपको मदद का एक तोहफा है। आपने अपने बच्चों को जो है ससुराल भी भेजना, आपने अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है। अगर आप 10 मिनट लेट हो जाते हैं, कहते जी हाजिरी अंगूठे से लगेगी, इनको अंगूठा दिखाओ। समय आ गया है, ये सब वॉशिंग मशीनें वगैरह सब हम बहाल करेंगे। और इस बार पीछे 60 साल से ऊपर वालों को वॉशिंग मशीन नहीं मिलती थी, इस दफा 60 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को भी वॉशिंग मशीनें हम देंगे। और मनरेगा में जितने भी बच्चियां हैं, जब वो स्कूल जाएंगी, स्कूल से कॉलेज आएंगी, मनरेगा में जो रजिस्टर्ड लोग होंगे उनके बच्चों को स्कूटरियां जो है हम प्रोवाइड करेंगे। हम प्रोवाइड करेंगे। हमने कहा था मनरेगा में काम करो, तो अच्छे घरों के लोग कहते थे हम नहीं करेंगे। जब मनरेगा की बच्ची को स्कूटरी मिलेगी तो अच्छे अच्छे घर वाले कहेंगे कि मैं भी जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। जब वॉशिंग मशीन मिलेगी तब कहेंगे मैं भी जा रही हूँ। तो इसलिए 50 दिन करेंगे मनरेगा में रजिस्टर होने के लिए। 90 दिन के बजाय 50 दिन करेंगे। मनरेगा में 200 दिन का काम देंगे, 200 दिन का काम देंगे। और मनरेगा के किसी भी महिला बहन को 500 मीटर से दूर काम पे नहीं जाना पड़ेगा। 500 मीटर मैं देखा पंडोका में, लोअर पंडोका की एक महिला को जो है होशियारपुर बॉर्डर पे काम दे दिया, शर्म का खाता है। मनरेगा नजदीक से नजदीक काम करने और मदद करने का जो है, मदद करने का जो तरीका है, इसलिए मनरेगा में बहुत बड़े बदलाव होंगे। मैंने सुना था मेरे साथी विधायक रायजादा जी भी, तभी तो कहते हैं 1 और 1 11, 1 - 1 0। ये 1 और 1 11 आपके सामने खड़े हैं। ऊना में ऐसा माहौल बना दो, ऊना में जिला में ऐसा माहौल बना दो कि सत्ता की धमक यहां से नजर आए,
पर सब एकजुट हो जाओ, मेरा ये आग्रह है। और मनरेगा की दिहाड़ी जो आपको 203 रुपए मिलती है, हम आपको वो दिहाड़ी देंगे 350 रुपया जो मजदूर को मिलती है। जो दिहाड़ी मजदूर को मिलती है वही दिहाड़ी महिला को देंगे, क्योंकि वो भी 10 से 5 काम करती है और मजदूर भी 10 से 5 काम करता है। मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद, मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद, मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद। देयर कांट बी टू सेट ऑफ रूल। दो नियम कानून नहीं चल सकते कि एक की दिहाड़ी अलग हो, दूसरे की दिहाड़ी अलग हो। मैंने पीछे सुना बीजेपी वाले कहते कि जी हम महिलाओं को कंबल देने जा रहे हैं। हमने कहा दे दो, कंबल दे दो। तो मीटिंग हुई, कहते कि जी डबल कंबल देना है। फिर डबल कंबल दिया नहीं। कुछ दिनों के बाद हमने उनसे पूछा, अरे भाई आपने कंबल नहीं दिया? कहते जी कि ऐसा है कि डबल कंबल पे पैसा ज्यादा लगता है, हम सिंगल कंबल देना चाहते हैं। मैंने कहा कि कम से कम मियां बीवी को एक कंबल में तो सोने दो, डबल कंबल तो दे दो। ये तंगदिल सरकार जो हेलीकॉप्टर उड़ा सकती है, जो 4 हेलीकॉप्टर खरीद सकती है, जो 50 लाख की 1000 गाड़ी खरीद सकती है, जो अपने लिए जन प्लस सिक्योरिटी लगा सकती है, जो 1 मंजिल के मकान में जो है लिफ्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपको कंबल नहीं। ये इस सरकार की कहानी है। इसलिए मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। और देखो ऐसा है, जब सत्ता आने लगती है तो देखो कैसे आती है। हमारे भाई कुलदीप जी भी आ गए, कांग्रेस पार्टी के राज्याध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, और आज हमारे बीच में ये शंखानाद हो गया है। ये जयराम को सत्ता सियासत से हटा के रहेगा। आपकी ताकत जो लोग इन लोगों ने भुगता है। मैं आपको एक बात अंत में ये बताना चाहता हूं, ये सरकार इतनी संख्या में महिलाएं बैठी है, इतनी संख्या में महिलाएं बैठी हैं। जयराम जी के समय में 1502 रेप हुए हैं, 1502 रेप हिमाचल प्रदेश में। 2018 में इनका पहला साल था, उसमें 345 बलात्कार हुए। 2019 इनका दूसरा साल था, 360 बलात्कार हुए। 2020 इनका तीसरा साल था, 332 बलात्कार हुए। और 2021 इनका चौथा साल था, 359 बलात्कार हुए। और अब जो है 22 अभी चौथा 5वां महीना है, 106 रेप हो चुके हैं। 1502 महिलाओं के साथ जानतियां। ये कहते हैं हम महिलाओं के रखवाले हो गए। 369 कत्ल हो गए इनके समय में। कालिया जी भी, कालिया जी आए। ऐसा है कि अब कारवां निकल चुका है। अब जो है 369 जो है, कालिया जी ऊपर आओ, ऊपर आओ, 369 जो है मर्डर हो गए। हमारे साथी और सहयोगी अकेश कालिया जी और जो 3 दफा के एमएलए हैं, जिन्होंने 16,000 के अंतर से भी सीट जीती है, ये वो शह है। ये भी हमारे बीच में इस समय। और 369 मर्डर हुए,
लड़कियों से छेड़छाड़ के 2147 मामले हुए। 2252 जो है चोरियां हुई इस रात में। 11,440 एक्सीडेंट हुए, इसलिए हुए क्योंकि मुख्यमंत्री ऊपर उठते रहते हैं, उनको सड़क की खबर नहीं है। 11,440 हर तीसरे घंटे हिमाचल प्रदेश में एक्सीडेंट में आदमी मर रहा है। ये स्थितियां खड़ी हो गई। और यहाँ चिट्टे की बात करते थे। एनडीपीएस के 6455 केस हो गए नशे के, चिट्टे के 6500 केस हो गए और 40 किलो चिट्टा पकड़ा गया। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो असल में खाया गया होगा उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। 40 किलो चिट्टा किधर को जा रहा है? हिमाचल प्रदेश ट्राइबल इलाके में पहुंच गया, कुल्लू पहुंच गया, रोडू पहुंच गया, रामपुर पहुंच गया। ये चिट्टे की हालत हो गई है। और सबसे बड़ी बात, जयराम के राज में 85,000 मामले दर्ज हुए हैं। 85,000। आप अंदाजा लगा रहे, हर आदमी के आसपास किसी ना किसी का मामला पर्चा दायर हो ही गया। 85,000 जिसने मामले दर्ज किए हो। 12,393 केस शराब के पकड़े गए हैं। 13,000 केस शराब के। कितनी शराब पकड़ी गई हो मैं आपको बाद में किसी में बताऊंगा। तो ये स्थितियां हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार बदलो, हालात बदलो, बदलाव की चिंगारी यहां से लगा दो। आप सब लोग बदलाव के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ खड़े करो। आप हिमाचल प्रदेश में बदलाव के लिए तैयार हैं? तो इसलिए अलर्ट जगा दो और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो माफिया की पहचान बन चुके हैं, जिनका काम सिर्फ जो है नशा बेचना, रेत बेचना, दूसरे काम करना है, ये उन लोगों को बता दो कि बदलाव होने वाला है। इसलिए आप सब इतनी संख्या में आए। मेरी छोटी बच्चियां, मेरी बेटियां, मेरी बहनें खासतौर से आस्था के संदेश पे आई। मैं बेटियों को ये कहना चाहता हूँ, एक आपके साथ बैठ के एक ऐसी स्थिति पॉलिसी प्राप्त करेंगे जो कि 10वीं से लेके हमारी 12वीं 13वीं 14वीं तक की बच्चियों के लिए कारगर साबित हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। आपका धन्यवाद। प्रोफेसर सिल्वी अग्निहोत्री अंत में कुछ बोलना चाहती है।